और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है लाइफ में? और जल्दी से मुझे बता दो इस कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये याद रखना कि बहुत आगे निकल आए हैं हम। इसका मतलब ये है कि अब ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो शायद तुम्हें परेशान कर दें और शायद तुम्हें खुश कर दें। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ईवैल, EVAL। इवैल्यूएट का शॉर्ट फॉर्म है यार, ईवैल। अब इसका मतलब क्या है कि तुम स्ट्रिंग का यूज करके, किसी भी चीज में स्ट्रिंग यूज करके उसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। है बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार और बहुत ही डेंजरस। डेंजरस मतलब सिक्योरिटी का भी इशू होता है, तो इसको यूज नहीं करना है लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सोचो, मैंने एक सिंपल सा अलर्ट लिखा, उसमें लिखा हेलो। अब जैसे इस फाइल को मैंने किया सेव, ये देखो यहाँ पे आ गया हेलो, है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, अलर्ट अलर्ट तो जावास्क्रिप्ट का ही कोड होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इस तरह से स्ट्रिंग में, तब क्या ये काम कर रहा है? क्या नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया ना। ना तो इसको हम लॉक कर रहे हैं, ना कहीं यूज कर रहे हैं, तो जस्ट एक जावास्क्रिप्ट के कोड में ये पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसी स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन है EVAL, ईवैल, इवेल्युएट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जब तुम VS कोड में इसको ऐसे करके लिखोगे ना, तो ये तुम्हारे पास आ भी जाता है। स्ट्रिंग वैल्यू दैट कंटेन वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट द evaluate जावास्क्रिप्ट कोड एंड एग्जीक्यूट इट। सिंपल सा मतलब है, अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है अगर, तो भाई ये eval उस कोड को देखेगा, अरे ये है स्ट्रिंग लेकिन ये तो जावास्क्रिप्ट है, चलो एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब हुआ ये कि ये देखो एग्जीक्यूट हो गया, हेलो एग्जीक्यूट हो गया, जबकि ये तो स्ट्रिंग है। यही पावर है भाई eval का। इसका मतलब हो सकता है मैंने यहां पे स्ट्रिंग लिखा है और मैं अगर लिखना चाहता हूं 2 × 2। अब देखो ये सारा का सारा स्ट्रिंग है, अलर्ट 2 × 2, बट ये एक वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड भी तो है। तो अगर मैंने इसको इस तरीके से किया तो अलर्ट में 4 आ गया। ये सारी चीजें जो है ये eval से की जा सकती हैं। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, हम कुछ भी लिखें और उसको हम बना सकते हैं इस तरीके से और हम इवेल्युएट करवा सकते हैं। हाँ भाई, तो चलो एक बहुत अच्छा सा काम करते हैं, हम अपने index.html में जाते हैं और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेते हैं और उसको बोलते हैं टेक्स्ट, उसको आईडी दे देते हैं हम कोड। आईडी हमने दे दी कोड नाम से। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक बटन भी ले लेते हैं और उस बटन को नाम दे देते हैं रन। इसको भी एक आईडी दे देते हैं, या इसमें ऐसा करते हैं कि ऑन क्लिक पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देते हैं जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। ओके, ये एग्जीक्यूट करना है हमें फंक्शन, और उस फंक्शन में अभी हम वो फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन में अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करके लॉग कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करता हूं इस रन वाले बटन पे क्लिक करके, तो बोला रन एग्जीक्यूट इज नॉट डिफाइंड, एग्जीक्यूट इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कैसे हो गया भाई, हमने तो सही लिखा है ये, तो ये काम करना चाहिए था। इसको मैं अगर बोलूं रन कोड, इस तरीके से नाम दे दूं, हो सकता है एग्जीक्यूट जो है वो रिजर्व कीवर्ड हो। नहीं नहीं नहीं, एग्जीक्यूट इज नॉट डिफाइंड, अभी भी यही बोल रहा है क्योंकि सेव नहीं किया था। ठीक है, अब बोला रन कोड इज नॉट डिफाइंड। अब क्योंकि यहाँ पे इसने मॉड्यूल करके रखा है, इसको अपन हटा देते हैं मॉड्यूल, और ये देखो ये काम कर गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि यहाँ पे हमने किया एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉन्स्ट कोड टेक्स्ट, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स है ना हमारा, हम वहां से वैल्यू ले आते हैं। ठीक है, और इसको अब लॉक कर देते हैं। हम कहते हैं भाई रनिंग कोड इज, जो भी हम यहाँ कोड लिखेंगे, तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे अलर्ट, और अलर्ट में डाल देता हूं मैं हेलो फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स, और इसको प्रॉपर तरीके से रन करता हूं, तो ये देखो यहाँ पे आ गया ना, रनिंग कोड इज अलर्ट हेलो फ्रॉम हेलो टेक्स्ट बॉक्स। अब इसी को इस तरीके से लॉक करने की बजाय मैं करता हूं eval कर दिया मैंने ये कोड। अब देखते हैं वापस होगा क्या। वापस मैंने लिखा अलर्ट और मैंने लिखा हेलो, बहुत लंबा वाला, और इसको किया कंप्लीट। जैसे ही मैं रन कर रहा हूं यहाँ पे ये देखो रन होके एग्जीक्यूट भी हो गया। ये पावर है भाई eval की। अब इसकी पावर है अगर ये eval, तो यही प्रॉब्लम भी है। बट प्रॉब्लम है क्या यार? प्रॉब्लम दिख रही है, तुम एग्जीक्यूट करवा सकते हो कोई भी कोड तुम्हारी खुद की वेबसाइट में। अब इससे तो अगर तुमने एक पेमेंट गेटवे लगाया है और बंदे को पता है कि पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है, तो वो पूरा पूरा पेमेंट गेटवे बाईपास कर सकता है, पूरा जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकता है इसमें, इवेल्युएट तो तुम्हारा इवेल्युएट कर ही देगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए बोलते हैं eval इज इविल। इविल मतलब डेंजर है, नहीं यूज करना चाहिए। तो अगर ये इतना ही परेशान आत्मा टाइप से है, तो भाई बनाया ही क्यों ही चाहिए ये? तो भाई देखो, बहुत पहले जब जावास्क्रिप्ट शुरू हुई थी, तब ये eval ही एक चीज थी जिससे तुम कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकते हो। इतनी पावरफुल तो नहीं थी ना जावास्क्रिप्ट पहले, अभी हुई है ना। तो उस समय जब नया नया जावास्क्रिप्ट थी तब उसमें पावर नहीं था, तो eval से उसको पावर देते थे। कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो eval के थ्रू ही क्रिएट की जाती थी, इसलिए eval चलते आ रहा है और अभी इसको हटाया नहीं है। लेकिन क्योंकि नया जो जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल है, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हो, eval की अब जरूरत ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं eval भाई यूज ही नहीं करना है। eval की तरह अब यूज नहीं करना है, लेकिन अगर तुम्हें एक और ट्रिक चाहिए तो eval से बेटर एक चीज है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो इसको ऐसे करने के बजाय मैंने एक फंक्शन बना लिया रन माय कोड नाम से। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू फंक्शन करके कीवर्ड यूज करूंगा, मतलब फंक्शन का एक नया इंस्टेंस बनाऊंगा और इसमें मैं क्रिएट करूंगा एक फंक्शन स्ट्रिंग की हेल्प से। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर में तुम आर्गुमेंट देते हो तो हमें कोई आर्गुमेंट देनी नहीं है, और सेकंड पैरामीटर में तुम बॉडी देते हो फंक्शन की। तो ये पता कैसा होता है, ये ऐसा है कि मान लो मैंने कॉन्स्ट रन माय फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को मैं इस तरीके से बना रहा हूं, फंक्शन, और यहां पे हमने दे दिया कि भाई कोड टेक्स्ट। अब यहां पे अगर मैंने अलर्ट देना है तो मैं यहां पे इस तरीके से लिख दूंगा अलर्ट। तो ये जो कोड, ये जो फंक्शन बना हमारा, इस फंक्शन को हम बना सकते हैं इस तरह के मेथड से, जहां पे हम टेक्स्ट में देंगे, स्ट्रिंग में फॉर्म में अपना बॉडी ऑफ जो फंक्शन वो देंगे। बस करना क्या है, रन माई कोड कर देना है और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। अब मैं अगर यहां जाके अलर्ट देता हूं और रन करता हूं तो ये देखो अलर्ट आ गया। पर ये बेटर है ईवेल से, क्योंकि ईवेल तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है ना, इस फंक्शन में तो हमें जब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये लिटिल बेटर है, बट फिर भी अवॉइड करें कोई सा भी रैंडम कोड को यूजर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाने से। पर ये कहां काम आ सकता है, ये तब काम आ सकता है जब तुम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहां पे तुम्हें एक कोड को रन करवाना है असली में, और तुम चाहते हो यूजर से कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोड करके सीखने वाला, जो ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट होती है वहां पे नहीं होता, एक बटन होता है रन, वही का वहीं आउटपुट भी आ जाता है जो भी तुम लिख रहे हो, वो इन्हीं सब चीजों से बना है। पर उसमें थोड़ी सिक्योरिटी वो ज्यादा देख लेते हैं कि कुछ ऐसा कोड ना डाल दो तुम जिससे कि उनकी वेबसाइट ही बर्बाद हो जाए, कचरा हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, इनको याद रखना कि हमें ये भी पढ़ना होता है कि क्या यूज करना है और ये भी पढ़ना है कि क्या यूज नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हो सकता है तुम ऐसी कोई वेबसाइट में तुम इस तरह से यूज कर लो और वो पोटेंशियली सिक्योरिटी इशू बन जाए। तो भाई ये सारी चीजें अपने दिमाग में बैठा लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुमको करते रहना है कोड में जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़।